Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 12 Geography, Chapter Tertiary and Quaternary Activities हम लोग पढ़ रहे हैं. टॉपिक है क्विनरी एक्टिविटीज़. हमने पढ़ लिया प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शरी एक्टिविटी, हमने क्वाटनरी एक्टिविटीज़ भी पढ़ ली. अब ये टॉपिक कहाँ से आता है? क्विनरी एक्टिविटीज़. ना क्विनरी एक्टिविटीज़ बेसिकली एक नया टर्म है. ज़्यादातर इसे अभी रीसेंट पास्ट में मतलब 5 to 10 ईयर्स में ज़्यादा सुना गया है. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दे आर एक्चुअली. हमें पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ डिसीजन मेकर्स या पॉलिसी मेकर्स होते हैं. ये लोग कंपनी की वर्किंग, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग, उसकी पॉलिसीज, उन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं और फिर आउटकम्स लेकर आते हैं. तो ये डिसीजन मेकर्स या पॉलिसी मेकर्स जो किसी कंपनी में होते हैं, ये जो एक्टिविटीज़ करते हैं, इनको गोल्डन कॉलर्ड पीपल कहते हैं दोस्तों. वाइट कॉलर जैसा मैंने आपको बताया था, दे कम इनटू हाई क्लास सोसाइटी, सोसाइशल जॉब्स एंड ऑल. ये गोल्डन कॉलर्ड लोग होते हैं. मतलब दे आर द वंस जो किसी भी कंपनी की एग्जिस्टिंग आइडियाज़ और टेक्निक्स में क्रिएशन, रीअरेंजमेंट या इंटरप्रिटेशन का काम करते हैं. सीधी सी बात है दोस्तों, दे आर द वंस हुज नॉलेज, हुज स्किल्स and work helps a company to recreate or rearrange their working attitude. अक्सर हम देखते हैं टीवी चैनल्स में एक सडन 360 डिग्री टर्न हुआ है. कलर कॉम्बिनेशन बदल गई है, आइडियोलॉजी बदल गई है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन बदल गया है. बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें फेसलिफ्ट होता है. एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. आप अगर होंडा सिटी 2000 से पहले की देखेंगे, आपको उसमें बहुत फ़र्क दिखेगा, और अभी के होंडा सिटी अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारा फ़र्क दिखेगा. नाउ देयर आर सर्टेन चेंजेस. ये चेंजेस क्यों आए हैं? ये काम यूजुअली वो लोग करते हैं जो कंपनी की पॉलिसीज़ में उधेड़ बुन करते रहते हैं. दे कीप ऑन दे कीप ऑन रिसर्चिंग, दे कीप ऑन डेवलपिंग द एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजी. जो अभी का प्रोडक्ट है उसी में चेंज कर रहे हैं, उसको और कह सकते हैं बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं. अब इसके लिए उनको बहुत सारी चीज़ें लगती है, इसके लिए उनको फीडबैक लगता है और बहुत सारी चीज़ें लगती है, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा. पहले तो आप ये समझिए कि ये लोग एक कंपनी से दूसरी कंपनी बहुत ईजिली शिफ्ट हो जाते हैं. वाई? बिकॉज ऑफ द हाई डिमांड and the high salary packages that they are offered. इसलिए ये लोग भी कहीं ना कहीं टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंडर ही आते हैं फ्रेंड्स. इसलिए आपको इस चैप्टर में इन लोगों के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि दे आर नॉट बायस्ड टूवर्ड्स one company or organization. Their services and skilled are or can be hired by various other companies. So, you know, they don't accolade themselves to a single firm. एग्जाम्पल वाइज अगर मैं बताऊं तो सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स किसी कंपनी के होते हैं. वो लोग आज इस कंपनी में भैया तो कल किसी दूसरी कंपनी में. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आज एक सेक्टर में है. अगर आप आईएएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर पैटर्न को देखेंगे दोस्तों, तो आपको पता है कोई जल निगम में होगा, बाद में शिक्षा विभाग में डाल दिया जाता है, उसके बाद में वो तकनीकी शिक्षा विभाग में डाल दिया जाता है, टेक्निकल एजुकेशन. तो ये लोग शिफ्ट होते रहते हैं, इनकी सर्विसेज को यूटिलाइज किया जा रहा है. रिसर्च साइंटिस्ट्स होते हैं, दे आर हायर्ड बाय वेरियस कंपनीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेरियस ड्रग्स. प्रोबेबली वो होगी सेम चीज़ के ऊपर, लेकिन अलग अलग कंपनी उनको और इन्हांस्ड वे में रिसर्च करने के लिए अपने यहाँ हायर करती है फ्रेंड्स. और आते हैं लीगल या फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स.
ये सबसे कॉमन है अभी इंडिया में, आप देख सकते हैं। लीगल, फाइनेंशियल लीगल एडवाइज़र, CFA वगैरह होते हैं, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, एनालिसिस करने वाले होते हैं, कंपनी की वर्किंग को देख के उसमें इम्प्रोवाइजेशन लाने वाले होते हैं, ये सब चीज़ें करने वाले लोग ये होते हैं। अब इस सेक्टर में एक छोटा सा चेंज आया दोस्तों। इतनी हाई सैलरी पैकेजेस देने की जगह लोगों ने BPO और KPO, बैक प्रोसेस आउटसोर्सिंग और नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये चालू कर दिया है। अगर आप TCS या विप्रो के कुछ ट्रेंड्स देखेंगे इंडिया में, कॉल सेंटर्स धड़ाधड़ खोल दिए गए थे दोस्तों। लेकिन अनलाइक BPO जिसमें एक कॉमन 12th पास भी जॉब कर सकता है, KPOs में ये लोग इंजीनियर्स को हायर कर रहे थे। वाई? बिकॉज सिंपल, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में आपकी नॉलेज को यूटिलाइज किया जा रहा है किसी खास प्रोडक्ट के लिए। किसी कस्टमर को या किसी बैकग्राउंड वाले किसी क्लाइंट को अगर किसी यूनिट में कोई प्रॉब्लम हो, कोई सा कोडिंग समझ में नहीं आ रही है, कुछ वर्किंग समझ में नहीं आ रही है, सो दीज आर द ऑफिशियल्स, दीज आर द एग्जीक्यूटिव्स हु गो अहेड एंड वर्क इन KPOs, knowledge process outsourcing units, and they provide their expertise to solve the immediate problem, जो probably एक 12वीं पास नहीं कर सकता है। So, अब आपको समझ में एक बेसिक डिफरेंस BPO और KPO के बीच में। अब यहां पर आप इसको देखिए कि ये इस चीज का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। KPO में आपने उस एक्सपर्टीज को डाइवर्ट कर दिया और स्पेसिफिक डिविजन्स में, भाई अगर स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस यूनिट से या इस डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करिए। अगर आपको कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है आप इस डिपार्टमेंट से, अगर वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है इससे करिए, या पावर में जनरेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस यूनिट से करिए। बट अगर आप एक ओवरऑल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एक हार्डवेयर इंजीनियर से मिलेंगे तो उसके पास में पूरी नॉलेज होगी व्हाट ऑल टू चेक। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन KPO एंड द एक्सपर्ट्स इन हु कम अंडर द क्विनरी एक्टिविटीज। आई होप अब आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। This is Kevin sir signing off. This was the last topic of the chapter. Friends, I'll see you again with another video of another chapter. Thank you very much. Bye-bye.